कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि आ रही है, तो पूरी दुनिया में जैसे ये जो पर्व है धूमधाम से मनाया जाता है, पर क्या आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का अर्थ क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं हम अपनी वीडियो में। नवरात्रि दो शब्द से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है नौ और रात्रि शब्द में फिर दो शब्द हैं, रा और त्रि। रा का अर्थ है रात और त्रि का अर्थ है जीवन के तीन पहलू, शरीर, मन और आत्मा। अश्विनी मास में ये 9 दिन तक चलने वाला नवरात्र को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि में दिन छोटे होने लगते हैं और मौसम में जो है वो परिवर्तन होने लगता है और प्रकृति में ठंड का एहसास होने लगता है। मौसम में परिवर्तन का प्रभाव लोगों को प्रभावित ना करे, इसलिए प्राचीन काल से ही इन दिनों में 9 दिन के उपवास का विधान है। नवरात्रि में इंसान अंदर की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर सकता है। इन 9 दिनों को ध्यान, सत्संग, शांति और ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। तो माता के 9 रूप जाने की, माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कूष्मांडा, पांचवी माँ स्कंद माता, छठवीं माँ कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं सिद्धिदात्री, नौवीं महागौरी, 10वीं विजयदशमी यानी कि दशहरा। हर साल में 2 बार नवरात्रि आती है, एक चैत्र मास में और उसी तरह 6 महीने बाद अश्विनी मास में शारदीय नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। लोग माता दुर्गा की आराधना करने के लिए दूर दूर से मंदिरों में लोग मनोकामना पूर्ति के लिए माँ का भजन कीर्तन करते हैं। 7 माँ दुर्गा हर स्वरूप का अलग अलग अर्थ है, जो चलिए जानते हैं वीडियो में आगे। अब आप वीडियो में ये भी बताइए कि आप सब अपने लड्डू गोपाल जी को किस प्रकार की पोशाकें पहनाते हैं, आपके वहाँ मौसम कैसा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किस किस कलर की जो पोशाक है आपको ठाकुर जी और श्री राधा रानी को नवरात्रि के 9 दिन पहनानी चाहिए, जिससे जो है आपकी मनोकामना पूरी हो और आपको जो है पूजा का संपूर्ण फल मिले। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पहला है माता शैलपुत्री, जिनका अर्थ है शक्ति का प्रवाह। शैलपुत्री नवदुर्गा में पहली देवी हैं। शैल यानी कि पत्थर, इस रूप की आराधना से मन पत्थर की समान मजबूत होता है। शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी हैं। तो हमने जैसे कि आप सबको बताया कि पहला नवरात्र आता है माँ शैलपुत्री का। तो अब आपको माता शैलपुत्री के यानी कि पहले नवरात्र में आपको ठाकुर जी और श्री राधा रानी को ग्रे यानी कि भूरे रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत से चलना। इसका अर्थ है कि संसार में कुछ इस तरह चले कि आप ही ब्रह्मांड हो। ये स्वरूप में देवी को कुमारी के रूप में दिखाया जाता है, जो स्वतंत्रता और नवीन है, जो किसी के नियंत्रण में नहीं आती। तो दूसरा दिन जो है माँ ब्रह्मचारिणी का, इस दिन आपको ठाकुर जी श्री राधा रानी को ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग के वस्त्र पहनाने हैं। तीसरा देवी चंद्रघंटा, नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। ये देवी घंटा के आकार का चंद्रमा धारण करती हैं। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। इस दिन आपको ठाकुर जी श्री राधा रानी को तीसरे नवरात्रि के दिन आपको सफ़ेद यानी कि वाइट कलर के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। चौथी माता कूष्मांडा, कूष्मांडा अर्थात कुरहड़ा अर्थात सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी है। एक सीताफल में अनेक बीज होते हैं, जिनसे कई सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। इसी के तरह कूष्मांडा देवी के रूप के भीतर समस्त सृष्टि ब्रह्मांड सृजन जो है वो समाया हुआ है। और आपको इस दिन आपको माता रानी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं आप, और साथ ही साथ आप अपने ठाकुर जी श्री राधा रानी को भी लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। पांचवी माता स्कंद माता, स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। गोद में बालक स्कंद को लिए माता के शेर पर सवार दर्शाया जाता है। इनका रूप एक करुणा और साहस का प्रतीक है। स्कंद अर्थात कुशल, और किसी और की ज्ञान की मदद से ही कुशल कार्य किए जा सकते हैं और सबकी जो है मदद करनी चाहिए। 5वें दिन आपको ठाकुर जी श्री राधा रानी को नीला यानी कि ब्लू रंग का वस्त्र पहनाना है। छठा माता कात्यायनी, देवी माँ का ये रूप देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। क्रोध के 2 प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मकता और एक तो नकारात्मकता। अब नकारात्मकता को खत्म करने के लिए जो क्रोध उत्पन्न होता है वह देवी कात्यायनी का प्रतीक है। और छठे दिन आपको उनके येलो यानी कि पीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं। 7वां यानी कि कालरात्रि माँ, काल का मतलब है समय। सृष्टि में सभी घटनाएं
जो है घटित होने का साक्षी है समय। ये देवी आपको ज्ञान प्रदान करती है। तो 7वें दिन आपको माता को ग्रीन यानी कि हरे रंग के वस्त्र पहनाने हैं ठाकुर जी श्री राधा रानी को। 8वां महागौरी माता और देवी के इस रूप को ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का संदेश छिपा है। ये परमानंद और मोक्ष प्रदान करता है। तो 8वें दिन आपको पीकॉक यानी कि हरे रंग की जो शेड है, मोर पंखी रंग का आपको वस्त्र धारण करवाना है। 9वीं माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अभी जैसे कि है हमने आपको वस्त्र के कलर बताए। अब जैसे ही पहला नवरात्रा शुरू होगा, जैसे कि कल नवरात्र है पहला, तो कल हम आपको अपनी जो वीडियो में है माँ शैलपुत्री के बारे में बताएंगे, उनकी कथा सुनाएंगे। तो जो भी भक्तजन चैनल से नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कैसी लग रही है वीडियो। धन्यवाद। राधे राधे।